फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ 10 मिनट्स विद मी। मैं आपका दोस्त चित्रांश सिंह आज के लिए लेके आया हूँ एक नया सीरीज़, प्रोग्रामिंग सीरीज़। इसमें हम सी लैंग्वेज सीखने वाले हैं, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें जो कि आपने सुना ही होगा इसका नाम, और आप खोले हैं वीडियो को तो आप जानते होंगे क्या है। पर तब भी हम सीखेंगे बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से एडवांस लेवल तक जाएंगे, और ये एक पूरी सीरीज़ होने वाली है, काफ़ी लंबी सी। तो स्टार्ट करते हैं बिना फालतू का टाइम वेस्ट करें। तो हम देखते हैं कि पहले तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही होता है क्या है, हम लोग कम्युनिकेट कैसे करते हैं कंप्यूटर से, ये पहले समझते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे लिखा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड की वर्ड्स दैट हेल्प यूजर टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक सेट है इंस्ट्रक्शंस का और कीवर्ड्स का, जो हमें किस में हेल्प करते हैं कम्युनिकेट करने में कंप्यूटर से। ठीक है, तो मतलब क्या है इसका, समझते हैं थोड़ा डिटेल में जाके। ज़्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा सा डिटेल में, है ना। तो मान लीजिए ये कंप्यूटर है आपका, ये आप है। आपको क्या करना है, कंप्यूटर से काम करवाना है। क्या काम करवाना है आपको, मान लीजिए कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, मान लीजिए आपको 5+5 कैलकुलेट करना है, कितना होता है। आपको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इतना ही करना है, 5+5 कितना होता है वो करवाना है आपको कंप्यूटर से। तो आप कैसे करोगे, आप ऐसे बोलोगे, ए भाई कंप्यूटर, या फिर जो भी आपका कंप्यूटर का नाम हो, जैसे मान लीजिए आपने कंप्यूटर का नाम रखा है अपना जारविस। भाई जारविस ऐसा करो 5+5 कर दो। आप आयरन मैन हो, है ना, तो जारविस कहेगा हाँ सर 5+5 10 होता है। ऐसे हो नहीं होगा, है ना, ऐसे तो नहीं होता। तो कैसे होता है, आप क्या करोगे, आप अपने कंप्यूटर में जाओगे। कंप्यूटर में जाने खोलने मतलब ओपन करने के बाद, कंप्यूटर को ओपन करने के बाद आप वहाँ पे सर्च करोगे, या फिर आपका जो एप्लीकेशन पड़ी होगी, एक सॉफ्टवेयर पड़ा होगा जिसका नाम होगा कैलकुलेटर, और उस कैलकुलेटर को आप ओपन करोगे। वहाँ पे आप 5+5 को कैलकुलेट करोगे, वहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा 10। तो अब यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि कितना सारा इंटरफेस मिल रहा है। यहाँ पे आपने पहले तो अपने कंप्यूटर को ओपन किया, जिसमें आपने ऑपरेटिंग सिस्टम देखा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है। मान लीजिए आपके केस में या फिर विंडोज़ पड़ा है, या फिर लिनक्स पड़ा है, या मैक पड़ा है, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो वो पड़ा है। ठीक है, तो वो पड़ा है, उसको ओपन आपने किया है। तो पहले तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आया है, वो भी एक क्या है, सॉफ्टवेयर है। किसका सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपने पढ़ा ही होगा छोटी क्लासेस में, और सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या किया, एक कैलकुलेटर को ओपन किया। वो क्या है, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आप क्या कर रहे हो, एक सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर एक और सॉफ्टवेयर जिसका नाम क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसको आप रन कर रहे हो, और उसमें आप कैलकुलेट कर रहे हो 5+5। पर ये डायरेक्टली कौन कर रहा है, आपका कंप्यूटर ही तो कर रहा है। कंप्यूटर के ऊपर ही तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी रन हो रहा है, और उस नहीं सॉरी सिस्टम सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो रहा है, और उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आपका मतलब 5+5 कैलकुलेट हो रहा है। तो सारा काम बेसिकली आपके कंप्यूटर के अंदर जो एक प्रोसेसर लगा है, जो चिप लगी है, प्रोसेसर लगा है, वही कर रहा है ना। इतना तो आपको मालूम होगा। अब पर कर कैसे रहा है, और ये मतलब कैलकुलेटर को किसने बताया कि 5+5 10 होता है, और ये कैलकुलेटर का क्या मतलब, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कैसे मालूम कि कैलकुलेटर को ऐसे रन करना है कि वो कैलकुलेटर बता सके 5+5 है। तो वो सब किस में राइट होता है, वो सब हमारी किस में, लैंग्वेजेस में राइट होता है। किस में राइट होता है, सी मतलब लैंग्वेजेस में। वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, सी हो सकती है, जावा हो सकती है, या फिर कोई और पाइथन, या फिर कोई और लैंग्वेज भी हो सकती है ना। तो ये होता है लैंग्वेज का काम। तो लैंग्वेज क्या काम करती है, आप हैं जो आपके बीच और क्या बोलते हैं कंप्यूटर के बीच एक ब्रिज बनाती है, एक इंटरफेस क्रिएट करती है, जिसकी मदद से आप कंप्यूटर से कुछ भी काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो जो सी लैंग्वेज है वो भी एक यही लैंग्वेज का टाइप है, जो कि इंटरफेस क्रिएट करती है। अब कैसे क्रिएट करती है वो समझते हैं। तो जो सी लैंग्वेज है उसमें आप क्या करते हो, कुछ प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया इंस्ट्रक्शंस और कीवर्ड्स का ग्रुप होता है ना। तो कीवर्ड्स की मदद से आप एक प्रोग्राम राइट करते हो। क्या करते हो, प्रोग्राम राइट करते हो। जैसे कि कीवर्ड्स मान लीजिए हैं कोई कीवर्ड्स हैं, ठीक है, एक कीवर्ड ये, एक कीवर्ड ये, एक कीवर्ड ये, ठीक है। ये सारे कीवर्ड्स की मदद से आपने क्या किया, एक बड़ा सा प्रोग्राम राइट कर लिया। ये कुछ लाइंस का आपने प्रोग्राम राइट कर लिया, है ना। अब ये प्रोग्राम आपने राइट कर लिया है। अब इस प्रोग्राम को क्या है, कंप्यूटर तो समझ नहीं सकता। इतना तो हमको मालूम होगा कि कंप्यूटर को सिर्फ दो ही लैंग्वेज मालूम है। क्या, कौन कौन सी, 1 और 0, 0 और 1। ठीक, तो पहला हमारा क्या है, 0 और 1। इसे हम क्या बोलते हैं, मशीन कोड। इसी कोड को सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है। तो अगर आप उसको कुछ भी बताना है तो आपको उसको सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज में बताना होगा। अगर आपको 5+5 भी कैलकुलेट करवाना है तो 0 1 की भाषा में। अगर आपको कोई इमेज शो करवानी तो 0 1 की लैंग्वेज में। आपको कुछ भी काम करवाना है 0 1 की लैंग्वेज में, और वो 0 1 की लैंग्वेज में आपको रिजल्ट भी देगा।
पर ये काम आपने तो कभी देखा नहीं कि आप 0101 करते लिखे जा रहे हो और फिर वो 0101 आपको आंसर दे रहा है, ऐसा तो आपने कभी देखा नहीं। कंप्यूटर में सब आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मिलता है मस्त पूरा, यहाँ पे वॉलपेपर लगा है, यहाँ पे ढेर सारे आइकन्स हैं, इधर आप इधर क्लिक कर रहे हैं तो ये सब खुल के आ रहा है, ये सब हो रहा है। ऐसा तो आपने कभी देखा नहीं कि आप यहाँ पे टाइप करे जा रहे हो 010101 और उधर कंप्यूटर का आंसर आ रहा है 011001100101 ऐसा आ रहा है, नहीं ऐसा कोई तो आपने देखा नहीं। तो ये कैसे हो रहा है? तो ये काम हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करती है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इंटरफेस में कुछ भी करते हैं, कहीं भी क्लिक कर रहे हैं, ये क्लिक कर रहे हैं, इसको क्लिक कर रहे हैं, ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस समय कोई कोड जाता है, क्या मतलब कुछ इंस्ट्रक्शंस जाते हैं किसको, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है, इस कोड को क्या करती है, कन्वर्ट करती है किस में, एक मशीन कोड में, ठीक। मशीन कोड क्या है, मैंने आपको बताया 0101 की भाषा है, ठीक। तो क्या है मशीन कोड, 01 और 01 की लैंग्वेज है, तो उसमें कन्वर्ट करती है। तो ये काम है हमारे किसका, लैंग्वेज का। तो वो कैसे कन्वर्ट करती है, अब उसमें क्या होता है, कुछ कंपाइलर होते हैं। क्या होता है, कंपाइलर, ये कंपाइलर, और क्या होता है, और होता है इंटरप्रेटर, ठीक है, इंटरप्रेटर। अरे यार ठीक है, इंटरप्रेटर, ये ठीक मैंने लिख दिया इंटरप्रेटर, समझ जाएंगे आप लोग, है ना। तो कंपाइलर होता है और एक होता है इंटरप्रेटर। ये क्या करता है, आपके कोड को कन्वर्ट करता है किस में, मशीन कोड में, ठीक। और वो कोड कैसे लिखा होता है, कोड लिखा होता है आपके लैंग्वेज में। लैंग्वेज कौन सी है, कोई भी हो सकती है, सी हो सकती है आपकी जावा हो सकती है, आपकी पाइथन हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। और वो कोड कैसे लिखा गया है, कोड लिखा गया है कुछ कीवर्ड्स और इंस्ट्रक्शंस, कोड मतलब लिखा गया है कुछ कीवर्ड्स के द्वारा, ठीक। ये कोड है आपका, जो कि आपने कुछ प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, उसके द्वारा आपने लिखा है ना। ये आपने किसके द्वारा लिखा है, जो प्री डिफाइंड फंक्शंस और कीवर्ड्स हैं, जो आपको कौन दिया है, आप जिसने सी लैंग्वेज लिखी है। तो वो जो कीवर्ड्स और कोड्स हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे मशीन कोड में। किस में, मशीन कोड में। यहाँ पे हम मशीन कोड बनाते हैं तो ये मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये ऐसे 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 सी किस में कन्वर्ट हो गए, ये कोड जो है वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया। ये आपका कीवर्ड में था, मतलब जो आपने लिखा था, और ये मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया। अब ये इसको कौन एग्जीक्यूट कर देगा, इसको आपका कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर देगा। सिंपल है ना, इतना आपको समझ में आया। अब आगे क्या होता है, जब ये एग्जीक्यूट होता है तो हमारे कुछ रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट को फिर कौन कन्वर्ट करता है, हम लोगों के दिखने लायक, उसको फिर हमारा जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर, कंपाइलर नहीं, वो हमको फिर रिजल्ट मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको 2+2 करवा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो कन्वर्ट होगा, पहले तो आपका मशीन कोड में कन्वर्ट करा जाएगा, और उस मशीन कोड को जब एग्जीक्यूट होने का तब आपका आंसर आ जाएगा कि 2+2 4 होता है ना। ये होता है, ऐसे वर्क करती है चीज़ें। और इतना आपके लिए आज के लिए काफ़ी, मतलब इतना समझना ठीक है, इससे ज़्यादा फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो आगे हम देखते हैं आगे क्या है। अब सी लैंग्वेज कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो सी लैंग्वेज हमारी कंपाइलर के ऊपर वर्क करती है, ना कि इंटरप्रेटर। अभी आपको बताया मैंने, कंपाइलर इंटरप्रेटर का शायद फ़र्क नहीं बताया, तो मैं बता देता हूँ कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फ़र्क क्या होता है। जैसे कि आपने ये कोड लिखा है, पहले हम एक डिब्बा बनाते हैं, ये डिब्बा बन गया ऐसे। तो ये आपने कोड लिखा है, ये 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, ये आपने कोड लिखा है। तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर क्या करेगा, ये पूरा कोड है जो ऐसे, इसको पूरे को पढ़ेगा और क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा किस में, मशीन कोड में। मशीन कोड में पूरा कन्वर्ट कर दिया इसने, यूँ 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 यूँ, ठीक। मशीन कोड में पूरा कन्वर्ट कर दिया, और अगर कोई एरर होगा तो बता भी देगा आपको, है ना। पर अगर जो इंटरप्रेटर होता है वो कैसे वर्क करता है, इंटरप्रेटर में क्या होता है, सेम चीज़ होती है, कोड आपने लिखा ये, इसको ऐसे आपने बंद किया। अब इसको क्या हुआ, उसने जो मशीन मतलब इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा, पहले एक लाइन को पढ़ेगा, इस लाइन को पढ़ा, इसको कंपाइल इंटरप्रेट किया और इसका आंसर ले आया ये, ठीक। फिर इसको पढ़ा, इसका आंसर लाया ये ऐसे, और फिर इसको पढ़ा, इसका भी आंसर ले आया ये। आपको फ़र्क समझने आ रहा है, क्या फ़र्क है कि ऊपर आपने जो देखा था, ऊपर क्या हो रहा था कि पूरा एक बार में इंटरप्रेट कर दिया था, मतलब कंपाइल कर दिया था। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक लाइन को इंटरप्रेट किया जा रहा है, एक एक चीज़ को पढ़ के पहले कन्वर्ट, फिर पढ़ा, फिर कन्वर्ट, फिर पढ़ा, फिर कन्वर्ट। यहाँ पे क्या, पहले पूरा पढ़ लिया, फिर पूरा कन्वर्ट कर दिया, ये फ़र्क है। तो आप सोच सकते हैं पहले फास्ट क्या होगा, फास्ट होगा कंपाइलर,
क्या होता है, कंपाइलर फास्ट होता है क्योंकि वो पूरा एक बार में पढ़ता है और फिर पूरा कन्वर्ट कर देता है फास्ट। पर जो इंटरप्रेटर होता है पहले एक लाइन पढ़ेगा, कन्वर्ट करेगा, पढ़ेगा, कन्वर्ट करेगा, पढ़ेगा, कन्वर्ट करेगा, पढ़ेगा, कन्वर्ट करेगा, तो ये थोड़ा स्लो होता है। और हमारे सी लैंग्वेज में क्या है, सी लैंग्वेज में हम लोग कंपाइलर यूज़ करते हैं, इसलिए हमारी सी लैंग्वेज फास्ट भी है काफ़ी हद तक, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने जान लिया कि कैसे वर्क करती हैं। अब हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जान लेते हैं वो क्या है ना। तो सबसे पहले काम, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको जानना है तो 3 चीज़ें जान लो, व्हेन, हु, वेयर, ठीक। कब, कहाँ, क्या, किसने, मतलब क्या है कि किसने बनाई, कब बनाई और कहाँ बनाई। तो सबसे पहले कब बनाई कब थी, 1972 में। व्हेन वाज सी प्रोग्रामिंग डेवलप्ड, तो इट वाज डेवलप्ड इन 1972। इट इज़ लिखा है, इट वाज लिखना चाहिए था, इट वाज डेवलप्ड इन 1972, ठीक। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। किसने बनाई, डेनिस रिची ने बनाई। कहाँ बनाई, बाय लेबोरेटरीज में बनाई, जिसका नाम आज हम AT&T लेबोरेटरीज है, ठीक है। ये इतना हमको मालूम पड़ गया, सिंपल। आगे हम देखते हैं, इट इज़ अ मिड लेवल लैंग्वेज। अब इसकी थोड़ी खूबियाँ भी जान लेते हैं, क्या है इसकी खूबियाँ। तो इट इज़ अ मिड लेवल लैंग्वेज बिकॉज इट कंसिस्ट द फीचर ऑफ बोथ टाइप ऑफ लैंग्वेज HLL एंड LLL। अब ये HLL क्या है और LLL क्या है और मिड लेवल लैंग्वेज क्या है, नहीं मालूम, चलिए बताते हैं। देखिए, जो हमारी सी है वो एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, याद रखिएगा मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या है, ठीक। तो अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनते हैं। सिंपली आप समझो कि आपका VLC मीडिया प्लेयर, जो माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड ये चल रहा है, आपका कोई भी ब्राउज़र, ये सब क्या है, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करते हैं। वो सब हम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के द्वारा, ठीक, मोस्टली। और इसमें क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का काफ़ी ज़्यादा काम होता है हाई लेवल लैंग्वेजेस में, है ना। पर जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो क्या होती हैं, वो काफ़ी हद तक आपके जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है उससे बिल्कुल क्लोज जुड़ी होती हैं। तो जैसे कि आपका असेंबली लैंग्वेज है, वो क्या है, बिल्कुल आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर से जुड़ी हुई है। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा काम करना है जो आपके हार्डवेयर से रिलेटेड है, तो आप उसको लो लेवल लैंग्वेज से करोगे। जैसे कि आपको अगर कोई आपका पेन ड्राइव है तो उसके ड्राइवर्स आपने सुना होगा कि ड्राइवर अपडेट करो, ये अपडेट करो, वो अपडेट करो। तो ड्राइवर होते हैं आपके हार्डवेयर के, तो उनको क्या करना पड़ता है, बनाया जाता है किसमें, लो लेवल लैंग्वेज। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी आपके लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों से बनाए जाते हैं। क्योंकि देखिए उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, 2 चीज़ होती हैं, कर्नल होता है और आपका ऊपर का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो जो कर्नल होता है ना, वो मेन चीज़ होती है। कर्नल क्या होता है, जान होती है, आपका ब्रेन होता है। और जो हाई लेवल लैंग्वेज से क्या बनता है, उसकी ऊपर का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कर्नल में आपका जो वर्क है वो सारा डिफाइंड होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, पर जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो किसी हाई लेवल लैंग्वेज से बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये फ़र्क होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो किस में बनते हैं, लो लेवल लैंग्वेज में। अब देखिए आगे क्या लिखा है, इट प्रोवाइड्स द गुड कंट्रोल ऑन मशीन्स। ये क्या प्रोवाइड करता है, गुड कंट्रोल किस पे, मशीन पे भी, कहाँ, मशीन पे और कहाँ पे, एक अच्छा इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है। ये दोनों, मशीन और एक अच्छा इंटरफेस दोनों प्रोवाइड करता है। पर जो लो लेवल लैंग्वेज है वो सिर्फ मशीन्स पे वर्क करती हैं और जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो सिर्फ इंटरफेस पे वर्क करती हैं, ठीक है। उनको कोई भी लेना देना नहीं है कि आपकी मशीन के उससे, उसको बस ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्स यूज़ करें जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देगा। पर जो मशीन है, मशीन से सीधा कनेक्ट नहीं होती है। पर जो हमारी सी लैंग्वेज है वो सीधा मशीन से भी कनेक्ट है और एक इंटरफेस से भी कनेक्ट है, ठीक है। तो इससे क्या मज़ा आता है, इससे क्या फ़ायदा है हम लोगों को कि आप सीधा क्या बोलते हैं, बिल्कुल आप रिसोर्सेज को बिल्कुल अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। आपको किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, आप बिल्कुल कंप्यूटर के रिसोर्स को अच्छे से यूज़ कर सकते हो। इसलिए ये एक अच्छी लैंग्वेज मानी जाती है और आज भी काफ़ी जगह पे यूज़ होती है। जैसे कि मैं आपको अभी एग्जांपल दूंगा, तो ये एक अच्छा ब्रिज बनाती है किसमें, MLL नहीं, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। यहाँ पे मैंने MLL लिख दिया है, यहाँ पे LLL होना चाहिए। तो लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों में क्या करती है, एक अच्छा ब्रिज क्रिएट करती है, जिससे हम दोनों के काम एक ही उसमें कर सकते हैं। दैट्स वाई सी इज़ टू बी यूज्ड फॉर बोथ सिस्टम प्रोग्रामिंग। तो इसलिए इसको हम दोनों तरीके से यूज़ करते हैं, सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए भी और क्या बोलते हैं, हाई लेवल सॉफ्टवेयर, जो हाई लेवल लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर बनते हैं उनमें भी, ठीक, जो OS के ऊपर रन होते हैं। जैसे कि मैं भी आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने कुछ टैब्स पहले से खोल के रखे हैं। पहले हम देखते हैं लिनक्स जो आपने सुना ही होगा कितना बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। वो किस में बना है, सी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज कैसी है, लो लेवल लैंग्वेज है ना। तो सी किस में है, मिड लेवल लैंग्वेज, इससे बना है, ठीक। फिर हम आते हैं किस पे, मैक OS को तो आप जानते होंगे। ये किस में बना है, ये बना है C++, जो कि सी का ही एक आगे का रूप है ना, मतलब सी का ही सक्सेसर है। और किस में बना है, सी तो है ही है, स्विफ्ट है, असेंबली लैंग्वेज है और ऑब्जेक्टिव सी है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि सी आया ही आया है, ठीक है। मैक OS में भी हो गया, लिनक्स भी हो गया, बचा कौन, विंडोज़।
तो चलिए विंडोज़ में भी देख लेते हो। तो इन विच लैंग्वेज विंडोज़ 11 इज रिटन, तो विंडोज़ 11 कौन सी उसमें लैंग्वेज में रिटन है? विंडोज़ 11 2021 में रिलीज़ हुई है, ठीक है, पिछले साल ही रिलीज़ हुई है। और आप देख सकते हैं कि सी लैंग्वेज जो कि 1972 में बनी थी, उस सी लैंग्वेज से आज भी विंडोज़ 11 जैसे नए सॉफ्टवेयर जो कि 2021 में बना है, उसको किस में क्रिएट किया गया है? सी लैंग्वेज में। और यहाँ पे आपको देखो 3 सी देखनी है, सीन, C++ और सी कौन सा, हैशटैग नहीं, सी शार्प, इसको हैशटैग नहीं बोलते, इसको शार्प बोलते हैं, तो सी शार्प, ठीक। तो इन 3 लैंग्वेजेस में बनी है और ये असेंबली लैंग्वेज भी है, ये तो होनी ही होनी है। फिर आता है हमारा फायरफॉक्स। तो अब मैं आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी एग्जांपल देता हूँ। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करता है, वेब ब्राउज़र जैसे ये ब्रेव चल रहा है, ऐसे ही फायरफॉक्स। तो फायरफॉक्स भी किस में है? देखो इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, पर इसमें सी आपको दिखी जाएगी। आप मतलब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी इसने छोड़ा नहीं है, इसको हर जगह यूज़ कर दिया है लोगों ने, और आज भी इतनी फेमस है लोगों में। क्यों फेमस है? इसलिए फेमस है क्योंकि ये मिड लेवल लैंग्वेज है। ये एक अच्छा आपको इंटरफेस प्रोवाइड करती है दोनों में, मतलब आपको मशीन से भी जोड़ के रखती है, आपको अच्छा इंटरफेस भी प्रोवाइड करती है, आपको पूरा हर चीज़ दे देती है ना। लो लेवल लैंग्वेज आप यूज़ करोगे तो आप एक अच्छा इंटरफेस नहीं बना पाओगे, एक अच्छा वो क्रिएट नहीं कर पाओगे, ठीक, लोगों को बिल्कुल सामने नहीं ला पाओगे। पर अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो आपको दूसरे के रिसोर्सेज पे डिपेंड करना पड़ेगा, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आपको दे रहा है उसके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। पर मिडिल लैंग्वेज का यही फ़ायदा है कि वो आपको सीधा कंप्यूटर से कनेक्ट करके रखती है ना। तो ये इसका फ़ायदा है, इसलिए आज भी लोग इसको इतना यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं, वाई डू वी लर्न सी। अब इतना सब हम लोगों ने पढ़ लिया है कि अब क्या ज़रूरत है इसको पढ़ने की? वाई डू वी लर्न सी? सी क्यों पढ़ना चाहिए? सी पढ़ने का बस सिंपल सा कारण यही सब है जो मैं बताया आपको। ये फास्ट है, फास्ट तो है ही, बहुत ज़्यादा फास्ट है। एफिशिएंट है, मतलब जो कोड आपने लिखा है उसको बिल्कुल एफिशिएंट, बिल्कुल सही तरीके से रन करेगी, बिल्कुल उसमें कोई गलती नहीं होने वाली है। फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, हाँ, पर वो अलग बात है कि एफिशिएंट आपका कोड भी सही होना चाहिए। ये नहीं कि आप कोड ही गलत लिखे हो तो लैंग्वेज क्या फिर करे उसमें, है ना। आप मान लो कि ग्रामर ही आपने, जैसे कि आपने इंग्लिश लिखी है, इंग्लिश तो बढ़िया है, पर आपने इंग्लिश में ग्रामर ही सही नहीं करी, तो आप फिर लैंग्वेज का दोष तो नहीं के दे सकते ना, फिर तो आपका दोष है। पर अगर आप ये कोर्स देखते रहेंगे तो आपका ये कोई ग्रामर की कोई मिस्टेक होगी नहीं, मतलब आपका सिंटैक्स मिस्टेक होंगी ही नहीं कोई भी। फ्लेक्सिबल लैंग्वेज, तो अब हम देखते हैं फ्लेक्सिबल क्या है। फ्लेक्सिबल मतलब बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, आप इसको अपने हिसाब से बिल्कुल तोड़ मोड़ के जैसे चाहो वैसे यूज़ करो, है ना। आप इसमें मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट और आपको बिल्कुल कंप्यूटर के रिसोर्सेज को बिल्कुल घुस के यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब ये है, इट हैव कंसिस्ट ईजी टू लर्न कॉन्सेप्ट्स एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज अमंग प्रोग्रामर्स टिल नाउ। तो ये एक बहुत ज़्यादा, ये डबल एस लगा दिया है यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा ईजी टू लर्न कॉन्सेप्ट्स हैं। इसमें कॉन्सेप्ट जो हैं बहुत आसानी से याद हो जाते हैं, मतलब समझने आ जाते हैं, याद होना नहीं, समझने आ जाते हैं। और अगर आप भूल भी जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप थोड़ा बहुत देखना है, आपको समझने आ जाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट में आपको ज़्यादा ये बिल्कुल ये क्या है वो क्या है ये सब नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री और ये सब बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स आते हैं, कैलकुलस और ये सब चीज़ें, उसमें आपको घुस जाना पड़ता है, पूरे एक एक इक्वेशन सॉल्व नहीं होते, ये सब नहीं, मैथ्स वाला काम नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सब कुछ रहता है, सामने आपको जो दिख रहा है वो हो रहा है, जो दिखेगा वो होगा। ये नहीं कि आप इमेजिनरी दुनिया में घूम रहे हो, मुझे तो समझने नहीं आता है, ठीक है। तो ये है द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज अमंग प्रोग्रामर्स टिल नाउ, और आज भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इसी सारे कारणों की वजह से प्रोग्रामर्स के बीच। तो इसलिए हम लोगों को सी पढ़नी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं बस इतना ही बताना था कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या और ये वर्क कैसे करती है। तो वर्क तो बिल्कुल सिंपल है कि आपके और कंप्यूटर के बीच में एक क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ब्रिज क्रिएट करती है जिससे आप कंप्यूटर को अपना कमांड दे सकते हैं और कंप्यूटर आपके कमांड्स को समझ सकता है। और हाँ, एक और चीज़ बताना है कि जो आप कोड लिखते हैं, जो कीवर्ड्स और यूज़ करते हैं, जो मतलब किसी सी लैंग्वेज या जावा में किसी भी लैंग्वेज में आप लिखते हैं, उसे हम सोर्स कोड कहते हैं। और जो वो कंपाइल होने के बाद जो मशीन कोड निकलता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड, ठीक। जो हम लोग लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज या फिर जो भी मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है हमारी उसमें लिखते हैं। उसके बाद उसको कंपाइल होने के बाद वो कौन से कोड में बदल जाती है, मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज कौन सी, मशीन कोड, मशीन लैंग्वेज वही होता है 0 और 1, इसी को हम मशीन लैंग्वेज, मशीन कोड, मशीन सब कुछ यही है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करते हैं और प्लेलिस्ट को जरूर सेव कर लें क्योंकि आगे आने वाले हैं जल्दी वीडियो। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम लोग इन्वायरमेंट क्रिएट करें अपना सी प्रोग्रामिंग करने के लिए। आईडीई क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या है, मतलब आईडीई जिसमें हम लोग कोड करते हैं वो क्या है, और कंपाइलर हम लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे,
अपने कंप्यूटर में कैसे लाएंगे, सिंपल सिंटैक्स भी देखेंगे कि सी लैंग्वेज का कैसे लिखा जाता है सिंपल सा। अभी आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है, तो वो देखेंगे कैसे लिखा जाता है थोड़ा बहुत। और यही सब हमको देखना है अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए लाइक कर दें वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, और प्लेलिस्ट को तो सेव करना ना भूलें। तो फिर मैंने शायद 2 बार रिपीट कर दिया है, पर छोड़िए, टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।